नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर यूक्रेन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया के द्वारा यूक्रेन के लिए यहाँ पर फ़्लाइट्स को ऑपरेट की जा रही है और बीते कल भी यहाँ पर एयर इंडिया की फ़्लाइट्स के माध्यम से यूक्रेन में फंसे हुए 242 भारतीयों को भारत में लाने का काम एयर इंडिया ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार जो है ये कारनामा पहले से ही करती हुई आ रही है कि दुनिया के किसी भी देश में यदि भारतीय फंसे हुए हैं और उस देश के हालात यदि ख़राब होते हैं तो भारत सरकार उन देशों में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है और जिसमें एयर इंडिया हमेशा आगे रहती है। और यहाँ पर फिर दोबारा से यूक्रेन में जैसे ही हालात ख़राब हुए हैं उसके तुरंत बाद एयर इंडिया के द्वारा स्पेशल फ़्लाइटों को चालू कर दिया गया है ताकि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में एयर इंडिया के द्वारा और भी कई सारी फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा, जिससे कि जो लोग भी यूक्रेन से भारत में आना चाहते हैं उन सभी लोगों को आसानी से भारत में लाया जा सके। अगली अपडेट यहाँ पर दुबई को लेकर जान लेते हैं। वैसे इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से उन सभी लोगों को ये खबर देना चाहेंगे जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और यदि वो दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा अब रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को ख़त्म कर दिया गया है और आज से यदि आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट से यदि दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आप अबू धाबी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, शारजा के लिए जाना चाहते हैं, तो अब आपको केवल नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है, रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जी दोस्तों, यहाँ पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब आपको केवल एक सिंपल कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है जो कि आपका 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आप जो है वो टेस्ट लेकर दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। अगली अपडेट के अनुसार दुबई की गवर्नमेंट जो है अब एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत करने वाली है और इस एयरपोर्ट का जो नाम है वो अल मख्तूम है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस आने के बाद जो है अब दुबई एयरपोर्ट पर फ़्लाइटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर पैसेंजर्स काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट के पैसेंजर्स लोड को कम करने के लिए दुबई की गवर्नमेंट यहाँ पर एक और एयरपोर्ट की शुरुआत कर रही है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत मई 2022 में हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर सिंगापुर को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा अब कई सारी एयरलाइंस कंपनियों को ट्रांजिट फ़्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई है। जैसे कि यदि आप सिंगापुर होकर किसी भी अन्य कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस के अलावा और भी दुनिया के कई सारी एयरलाइंस कंपनियों को परमिशन दी गई है। ये जो परमिशन है सिंगापुर की सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से दी जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय कनेक्टिंग फ़्लाइट के माध्यम से वाया सिंगापुर होकर किसी अन्य देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यही बता दें कि अभी भी दुनिया के कई सारे देश हैं जैसे कि हांगकांग, चाइना और मलेशिया, इन सभी देशों में आप वाया सिंगापुर होकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। यदि आप वाया सिंगापुर होकर किसी अन्य देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उस वीडियो को अवश्य ही देख लेना आप, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियां इस समय वाया सिंगापुर होकर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और यदि आप वाया सिंगापुर होकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूरोपियन देशों से सामने रही है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने 1 मार्च से नॉन इसेंशियल ट्रैवलर के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था उस प्रतिबंध को हटा रही है और अब जितने भी वैक्सीनेटेड लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं वो सभी लोग 1 मार्च के बाद यूरोपियन देशों में ट्रैवल कर पाएंगे। इससे पहले यूरोप के अलग अलग देश जो हैं इस नियम को हटा रहे थे और अपने यहाँ पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही जानकारी शेयर कर दी गई है कि वो नॉन इसेंशियल ट्रैवल को अब हटा रहे हैं और अब जितने भी वैक्सीनेटेड लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं वो सभी लोग 1 मार्च के बाद यूरोप के देशों में ट्रैवल कर पाएंगे।
फ्रेंड्स, अगली अपडेट के अनुसार आज से जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, यदि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए उनको प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पशन क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अब आसानी से ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी फुली वैक्सीनेटेड हैं और ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको वहाँ पर जाने के बाद सिंपल एक कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा, और एक बार यदि उनका कोरोना वायरस का रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है तो उनका क्वारंटीन भी ख़त्म किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी खबर है। आज से जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करेंगे उन सभी लोगों के लिए यह नया नियम आज से एप्लीकेबल हो गया है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर आकाश एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आकाश एयरलाइंस कंपनी, जो कि राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है, उसकी तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि वो अगले 2 सालों में 300 से अधिक पायलट को अपॉइंट करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी खबर सामने आई है कि ये अपने पायलट्स को दूसरी एयरलाइंस कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा सैलरी देने वाले हैं। आपको बता दें कि आकाश एयरलाइंस कंपनी सेम वही एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर रही है जो एयरक्राफ्ट स्पाइसजेट के पास है। यानी कि स्पाइसजेट के लिए आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा चुनौती हो रहने वाली है, क्योंकि स्पाइसजेट के पायलट जो हैं अब वो सभी के सभी आकाश एयरलाइंस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के अलावा जो लोग भी इस समय एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, वो सभी लोग आकाश एयरलाइंस कंपनी या फिर जेट एयरवेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनियों में इस समय हायरिंग प्रोसेस जारी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज ने एक नए सीएफओ को अपॉइंट कर लिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो नए सीएफओ हैं वो इससे पहले श्रीलंकन एयरलाइंस कंपनी में सीईओ के पोजीशन पर काम करे थे। इनका नाम विपुल्ला गुंटलिक्का है और ये जो है 1 मार्च 2022 से जेट एयरवेज को ज्वाइन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर मेक माई ट्रिप से सामने आ रही है। मेक माई ट्रिप की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि इस समय काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, वो सभी के सभी इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस समय ओपन हो चुकी है। और भारतीय स्टूडेंट्स जो कि दुनिया के दूसरे देशों में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, वो सभी लोग इस समय फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। मेक माई ट्रिप ने यहाँ पर बताया है कि फ़्लाइट्स के टिकट के सर्च में 60% की बढ़ोतरी देखी गई है, और इनमें से ज़्यादातर बुकिंग जो है वो अगले 15 दिनों में होने वाली है। यानी कि फ्रेंड्स, अगले 1 महीने में ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। जो लोग भी दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय पैसेंजर्स की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भीड़ को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके का कोई भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ नियम पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोविड प्रोटोकॉल को यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको लेकर ट्विटर पर भी आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार और दुनिया के दूसरे देशों ने जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग अब फ्लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। सो फ्रेंड्स, यदि आप आगे आने वाले समय में फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं, खास करके यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप एयरपोर्ट कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको ट्रैवल में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।